साउंड नहीं आ रहा है मैडम। कुछ भी साउंड नहीं आ रहा था? नहीं, अभी आ रहा है, अभी आ रहा है। ओके, वेलकम। थैंक यू मैम। थैंक यू। साउंड नहीं आया मैडम, कुछ भी साउंड नहीं आया। ओके ओके, कोई बात नहीं। ऑलराइट, लेट्स गेट स्टार्टेड। मुझे बताइए 2020 ये जो साल था, इसके लिए आप वन वर्ड क्या होगा? आप ग्रुप पे चैट पे टाइप कर सकते हैं। वन वर्ड फॉर 2020, वन वर्ड फॉर 2020 को डिस्क्राइब कीजिए और जल्दी बोलना है, सोचना नहीं है। फर्स्ट वर्ड क्या आता है माइंड में वो आप चैट पे डाल सकते हैं। फर्स्ट वर्ड 2020 के लिए फर्स्ट वर्ड क्या आ रहा है माइंड में? एकदम फ्रैंकली आप ग्रुप पे टाइप कीजिए। limitations, opportunities, stressful, life lesson, accomplishment, learning। एकदम जल्दी, स्लो, जल्दी, एकदम जो इमीडिएट वर्ड आता है 2020 डिस्क्राइब। हाउ विल यू डिस्क्राइब 2020 इन वन वर्ड? हाउ विल यू डिस्क्राइब 2020 इन वन वर्ड? ग्रोइंग, ग्रेट। आप हिंदी मराठी में भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, जो भी वर्ड आ रहा है। हैप्पी, वेल्दी, मस्त, हाँ हाँ, नाइस, शेयरिंग, हैप्पी, next level up, very good. Enlightening, Nimish Desai says enlightening. Relaxing, abundance, enjoying, good, very good. So लाइफ ऑडिट की 2 बैचेस चल रही है। जो एक आफ्टरनून की बैच थी, वहां पे काफी सारे लोगों ने स्ट्रेसफुल, टफ, बैड, रिसेशन, ऐसे सब वर्ड्स यूज किए, वेरी गुड। क्योंकि वो बैच अलग थी, आप लोग मेरे पहले के स्टूडेंट्स रह चुके हो, सो वेरी गुड, यू आर अप्लाइंग व्हाट आई एम टेलिंग यू, वेरी गुड। ओके, तो अभी हम एक फर्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। मैं ये सेशन में कुछ ज्ञान नहीं देने वाली हूँ, तो नेक्स्ट अगले 6 दिन तक हम लोग क्या करने वाले मैं बोलती हूँ। मैं आपके साथ एक हम लोग इंटरैक्टिव एक्सरसाइज करेंगे, जिस एक्सरसाइज में से हमको बहुत कुछ सीखने मिलेगा, बहुत कुछ लर्निंग आएगी उससे, ठीक है। और एंड में हम एक विजुअलाइजेशन करेंगे, एक मेडिटेशन प्रोसेस करेंगे, क्योंकि जो हम सीखते हैं, जो लर्निंग कर रहे हैं, उसका इंस्टॉलेशन, ओके, सबकॉन्शियस माइंड में डीप में जाने के लिए विजुअलाइजेशन एंड हिप्नोसिस बहुत ही पावरफुल तरीका होता है। मैं अपने सारे सेशंस में, पर्सनल कंसल्टेशंस और वर्कशॉप्स में हिप्नोसिस और विजुअलाइजेशन का बहुत इस्तेमाल करती हूँ, और इसका बहुत ही ज्यादा फायदा होता है लोगों को। सो वी विल बी डूइंग द इंटरैक्टिव एक्सरसाइज। सो टुडे आई एम गोइंग टू गिव यू 3 टूल्स। आई एम गोइंग टू गिव यू 3 टूल्स, 3 इंपॉर्टेंट इंटरैक्टिव एक्सरसाइजेस करेंगे। बहुत ही सिंपल एक्सरसाइजेस है, लेकिन बहुत पावरफुल लर्निंग आता है ये एक्सरसाइज से, बहुत पावरफुल लर्निंग। जैसा मैंने कहा, हम पर्सनल कोचिंग करते हैं। जो ये जो टूल्स मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, वो लिटरली आप इतना ऐसे समझ के बैठे हुए क्लास में कि आपने 75,000 रुपीज दिए हैं ये पर्सनल कोचिंग के लिए, क्योंकि हम ये हमारे पर्सनल कोचिंग में यूज करते हैं। ओके, सो पहला टूल है, मैं आपके साथ पावर पॉइंट शेयर कर रही हूँ। ये टूल का नाम है व्हील ऑफ लाइफ। ओके, ये टूल का नाम है व्हील ऑफ लाइफ। आपको क्या करना है, आपके पास पेन पेपर है, सबके पास पेन पेपर है। आप ऐसा एक सर्कल बना दो, एक ऐसा सर्कल बना दो। इसको 8 पार्ट में डिवाइड कीजिए। एक सर्कल बनाइए, इसे 8 पार्ट्स में डिवाइड कीजिए। आप 0 से स्टार्ट कर सकते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 10। ये जो बीच में के छोटे छोटे सर्कल्स है, ये बनाने की कोई जरूरत नहीं है। ये जो बीच में छोटे सर्कल्स है, वो बनाने की कोई जरूरत नहीं है। एक बड़ा सर्कल बना दो। स्टेप 1, एक बड़ा सर्कल बनाओ। ये बड़े सर्कल के 8 हिस्से करो, 8 हिस्से करो, और 0 to 10, 0 to 10 ऐसे इसको नंबर लगा दो। ठीक है, सबने कर लिया ये? डन एवरीबॉडी? आप हैंड्स अप करके मुझे बता दो कि आपने किया है। वेरी गुड विठल, वेरी गुड बेला। यू कैन यूज द रिएक्शन, जूम में है, अगर फोन पे हो तो आप मुझे सिर्फ थम्स अप करके दिखा दो। वेरी गुड विठल। रिपीट कर सकते हैं एक बार? हेमंत, या जस्ट अ मिनट।
देखिए एक बड़ा सर्कल बना दीजिए, एक बड़ा सर्कल बना दीजिए, इसको आप 8 हिस्सों में डिवाइड करो, ठीक है, 8 हिस्सों में डिवाइड करो और 0 to 10 ऐसे उसमें सिर्फ नंबर लिख दो, एक लाइन पे लिखो सिर्फ, और ये बीच में के जो छोटे सर्कल्स है वो बनाने की जरूरत नहीं है। और ये जो एक्सरसाइज है मैं आपको देने वाली हूँ, तो आप इस एक्सरसाइज की प्रिंट आउट निकाल के आप यूज कर सकते हो, डोंट वरी, मैं जो भी आपको दिखा रही हूँ अभी मैं ईच एंड एवरीथिंग आपको देने वाली हूँ, ओके। हेमंत, Yes. यू अंडरस्टैंड? ओके, Yes, yes, yes. ठीक है। सो ये सबको समझ में आया? एक सर्कल 8 हिस्से बना दीजिए, 0 to 10 ऐसे उसको नंबरिंग कर दीजिए, ठीक है। ये बहुत ही पावरफुल एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज का नाम है व्हील ऑफ लाइफ। व्हील मतलब व्हील जैसे टायर, व्हील ऑफ लाइफ, व्हील सबको पता है, व्हील ऑफ लाइफ। अभी ये जो 8 हिस्से हम करने वाले हैं, 8 हिस्से जो किए हैं ये व्हील ऑफ लाइफ के, ये 8 हिस्से लाइफ का एक एक महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट पहलू है, ओके। यस महेंद्र, यू विल गेट द रिकॉर्डिंग ऑफ द जूम कॉल्स, ओके। सबको जूम कॉल की रिकॉर्डिंग मिलेगी, ओके, डोंट वरी, रिकॉर्डिंग मिलेगी, वर्कबुक मिलेगी, नोट्स मिलेंगे, वीडियोस मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा। व्हाट्सएप सपोर्ट भी है, जहाँ ये मेरे सारे पहले के स्टूडेंट्स जानते हैं कि मैं आई नेवर लीव योर हैंड, एज लॉन्ग एज यू आर होल्डिंग माई हैंड आई विल नॉट लीव योर हैंड, ओके। सो अभी आप सिर्फ सेशन में ध्यान दीजिए, ओके। तो ये जो 8 हिस्से है लाइफ के इंपॉर्टेंट पहलू है, ऐसे क्या लाइफ के इंपॉर्टेंट पहलू है, क्या आप मुझे बता सकते हो? चैट पे लिख सकते हो, व्हाट आर द डिफरेंट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ या इंपॉर्टेंट कोर एरियाज ऑफ लाइफ। जब हम हमारी लाइफ बोलते हैं, ये लाइफ के क्या क्या महत्वपूर्ण पहलू है, एस्पेक्ट्स है। यस, फैमिली, इमोशंस, शर्वरी इमोशंस बोल रही है कविता, हेल्थ करेक्ट, फैमिली है, हेल्थ है करेक्ट, मनी, डिसिप्लिन, प्रशांत सेज डिसिप्लिन करेक्ट, हैप्पीनेस, ग्रोथ, हेल्थ। ऐसे लाइफ के क्या क्या इंपॉर्टेंट एरिया है, जैसे लाइफ का एक एरिया है हेल्थ, लाइफ का एक एरिया है फैमिली, लाइफ का एक इंपॉर्टेंट एरिया है हमारा वर्क, हमारा काम। तो वर्क को हम बिजनेस बोल सकते हैं, अगर आप स्टूडेंट हो तो करियर बोल सकते हो, अगर जॉब कर रहे हो तो जॉब बोल सकते हो, ठीक है। फाइनेंस करेक्ट, डॉक्टर हेमंत इज राइट, फाइनेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। निमिष इज टेलिंग मेंटल पीस, ये भी एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है हमारे लाइफ का, करेक्ट, ओके। सो जब हम ऑडिट करते हैं, लाइफ की ऑडिट करते हैं, तो हम क्या करेंगे, हम ये जो सारे लाइफ के इंपॉर्टेंट पहलू है दोस्तों, ये जो सारे इंपॉर्टेंट एरियाज है हमारे लाइफ के, सिर्फ वर्क 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 आप सक्सेस नहीं होगे। जब हम पर्सनल कोचिंग करते हैं, हम आपके वर्क और लाइफ बैलेंस में लाते हैं, वर्क लाइफ बैलेंस। सो काम जितना इंपॉर्टेंट है, बिजनेस जितना इंपॉर्टेंट है, उतना ही आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी फैमिली लाइफ, आपकी जो मेंटल पीस है, आपके इमोशंस कैसे हैं, ये सारे एस्पेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपकी हेल्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। सो जब हम लाइफ का ऑडिट करेंगे तो हमको ये सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को ठीक से जांचना है, ठीक से ऑडिट करना है, ठीक से असेसमेंट करना है। वी हैव टू असेस the important areas of our life. So let us assess the important areas of our life. So क्या करना है आपको, ये जो ओके, सो ये important हिस्से है लाइफ के, 8 core areas of your life. These are the 8 core areas of your life. अभी आप हर एक हिस्से में इसका सिर्फ नाम लिख दो। So one is career, finance, health, फैमिली, पार्टनर मतलब आपके लाइफ पार्टनर, वाइफ। एक्सक्यूज मी मैम, पॉइंट नंबर 8 दिस साइड अर्जुन, पॉइंट नंबर 8 विजिबल नहीं है, उसके ऊपर एक ब्लैक स्ट्रिप आ रही है, पता नहीं क्यों। फन एंड रिक्रिएशन, पॉइंट नंबर 8 इज फन एंड रिक्रिएशन। थैंक यू मैम। मुझे तो कोई ब्लैक लाइन नहीं दिख रही है यहाँ पे। अच्छा, अभी दिख रहा है आपको? अभी ठीक से नहीं, वो आ रही है, ये लाइन कल भी थी। There's a big patch. Now we can see, yes, Kalyani. Now we Okay, can you see now? Yeah, but the patch is still there. And where is the patch coming from? I can't see it on my. If you see down, participants लिखा हुआ है ना अपना, participant security chat. About half inch ऊपर, there's a big right across the screen. अभी एक vertical भी आ गया.
What did you do just now? I clicked on security. नहीं, और एक बार किधर तो भी क्लिक कर, ये नीचे का एक ब्लैक पैच और एक आ रहा है, Okay, अभी कोई ये आ अभी रहा है ऊपर पैच? गया, अभी ऊपर जा रहा है, तू जिधर क्लिक करी उधर जा रहा है वो। हाँ, so you know that the strip which says participants, emotions, that strip I took it up. अच्छा, PPT सबको दिख रही है? या या I can see अच्छा। all the. हाँ, दिख रहा है मैडम, PPT पूरा दिख रहा है। अच्छा, ठीक है, तो अभी आप फटाफट करियर, अगर आपका करियर है, स्टूडेंट हो तो करियर, जॉब कर रहे हैं तो जॉब, बिजनेस, करियर, जॉब, बिजनेस, फाइनेंस मीन्स मनी, हेल्थ, फैमिली, फ्रेंड्स, पर्सनल ग्रोथ मतलब आपका एजुकेशन, आपका जो पर्सनल मेंटल ग्रोथ है वो भी बहुत जरूरी होता है। हम ये पहलू को हमेशा निग्लेक्ट करते हैं, लेकिन ये ग्रुप में कोई करता नहीं है, मुझे पता है, क्योंकि आप इतने अच्छे स्टूडेंट्स रह चुके हो मेरे, सबने मेरे साथ वर्कशॉप्स किए हैं या पर्सनल कोचिंग किया है। फाइनेंस, हेल्थ, फैमिली, फ्रेंड्स, पर्सनल ग्रोथ, इन्वायरमेंट मतलब हमारा माहौल, आजू बाजू का माहौल। अभी एनवायरनमेंट में फिजिकल भी आता है, जैसे आपके ऑफिस का इंटीरियर या घर का इंटीरियर, और लोगों से भी एक माहौल बनता है, ठीक है, चीजों से और लोगों से एक माहौल बनता है, तो एनवायरनमेंट और फन एंड रिक्रिएशन। ओके, अभी आपको क्या करना है, आपको खुद को पॉइंट्स देने हैं, आपको खुद को पॉइंट्स देने हैं। फॉर एग्जाम्पल हेल्थ, सो करंटली आपके लाइफ में अगर आपको अपने हेल्थ के लिए एक स्कोर देना है आउट ऑफ 10, अगर आपके हेल्थ के लिए आपको एक स्कोर देना है आउट ऑफ 10 मतलब एकदम बेहतरीन, बेस्ट, सुपर्ब, एक्सीलेंट हेल्थ, एंड 0 मींस 0, वेरी पुअर, बैड हेल्थ, ठीक है। तो आपको खुद को स्कोर देना है, 10 being the highest and 1 being the lowest, 0 और 1 being the lowest, समझा। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ, शायद कोई अपनी हेल्थ को 5 रेटिंग दे सकता है, मे बी बिकॉज उनका वेट गेन हो गया है, लॉकडाउन में सबका वेट गेन हुआ, सब थोड़े लेजी हो गए, ओके तो शायद इसके वजह से कोई अपने आप को 5 दे सकता है। लेकिन अगर कोई बहुत, जिसकी हेल्थ अच्छी है, तो वो खुद को 8 या 9 का स्कोर भी दे सकता है, ओके। और अगर एकदम परफेक्ट, फर्स्ट क्लास, बहुत आप हेल्थ में हो, बहुत अच्छे से, कोई दर्द नहीं है, कोई दुखना नहीं है, एकदम परफेक्ट, आपकी स्लीप बहुत अच्छी है, आपका डाइट, फूड बहुत अच्छा है, आपके एनर्जी लेवल्स बहुत अच्छे हैं, आप अच्छे से सोते हो, तो खुद को 10 मार्क्स दे दो। सबको समझ में आया क्या करना है? ऐसे आप अपने लाइफ के हर एक पहलू में आपको खुद को एक स्कोर देना है, और ये स्कोर क्या है? करंट लाइफ, अभी फिलहाल आपकी लाइफ, पूरा 2020 ईयर में अगर आपको एक स्कोर देना है आपके हेल्थ को, तो आप अभी क्या स्कोर दोगे? समझ में आया? ऐसे आप फाइनेंस को एक स्कोर देना, फैमिली का काफी स्कोर अच्छा है काफी लोगों का, बिकॉज अभी वर्क फ्रॉम होम चालू है, लॉकडाउन भी हुआ था अभी, तो उसके वजह से काफी लोगों ने अपने फैमिली के साथ अच्छा टाइम बिताया, तो फैमिली पे एक स्कोर दीजिए आप। पर्सनल ग्रोथ मतलब आप खुद के एजुकेशन में कितना आप इन्वेस्ट करते हो, और आपकी मेंटल और इमोशनल ग्रोथ कैसी हुई है, तो ये पूरी, इट्स एंटायरली अबाउट यू, ओके। जैसे यहाँ पे जो भी आए हैं, उन्होंने मेरे मास्टर क्लास किया है, मेरा कोचिंग किया है, कुछ ना कुछ तो प्रोग्राम किया है, तो आपकी पर्सनल ग्रोथ तो आई एम श्योर काफी अच्छी है, लेकिन आपको जो लगता है वो आप खुद को स्कोर दे दो, ठीक है, ओके। सो आपको स्कोर देना है खुद को ये लाइफ के पहलू में, और फिर स्कोर देने के बाद अगर आपके पास स्केच पेन, कलर पेंसिल है, या तो फिर पेन से ही आप उसको ऐसे शेडिंग कर दो, आप ऐसे शेडिंग कर दो। ये बस एग्जाम्पल है, ओके, ये जस्ट एक एग्जाम्पल है, एक फोटो है जो मैंने इंटरनेट से लिया है,
जस्ट एग्जाम्पल के कलरिंग कैसे करना है बस, बाकी और कुछ मत देखो इसमें, डोंट सी एनीथिंग। बस एक एग्जाम्पल है कि आपको स्कोर देके कलरिंग करना है, ठीक है। कलर से तो कलर कर दो, नहीं तो पेन से, पेंसिल से शेडिंग कर दो। Okay, done everybody? यस Done? Okay. वेरी गुड। अभी ये एक्टिविटी का नाम क्या है? व्हील ऑफ लाइफ। व्हील ऑफ लाइफ। अभी आपने शेडिंग कर लिया, ठीक है। समझो अगर आप ये शेडिंग हिस्से का अगर आप व्हील बनाते हो, अगर उसको आप काटोगे कैंची से और उसका एक व्हील बनता है तो वो कैसे होगा? और इस व्हील पे अगर आपकी लाइफ की, जिंदगी की जो गाड़ी है अगर ऐसे व्हील पे चलनी है तो वो कैसी होगी? ठीक है, जैसे ये एग्जाम्पल है, ये एक एग्जाम्पल है। समझो कैंची से अगर मैं काट के इसको ऐसे काट के ऐसे काटती हूँ, ये क्या है? व्हील ऑफ लाइफ। तो पहली बात तो क्या ये एक व्हील है? ओके, गोल नहीं है, बराबर। और इस पे अगर जिंदगी की गाड़ी और लाइफ की जो गाड़ी है, व्हील ऑफ लाइफ, इसको अगर चलाना है तो क्या लाइफ में बैलेंस आएगा? नहीं। करेक्ट। सो बहुत ही सिंपल और पावरफुल एक्टिविटी है, हमको हमारे लाइफ का एक ओवरव्यू देती है, एक ओवरव्यू दिखती है कि हमारे लाइफ के जो सारे पहलू है उसमें हमारा स्कोर क्या है, हमारा क्या सेटिस्फैक्शन लेवल है, ठीक है। अभी जिस एरिया में आपको सबसे कम स्कोर आया है, क्या आप वो चैट पे डाल सकते हैं? कौन से एरिया में सबसे कम स्कोर आया है? विच एरिया, कौन से एरिया में सबसे कम स्कोर आया है? हेल्थ, फैमिली, फाइनेंस, मनी, 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 फन? प्रशांत says fun. Hemant also says fun. Personal growth, Mahendra says, Mahendra, I promise you, after 7 days, your personal growth will go 3 levels up. 3 levels up, I promise you. Finance, personal growth. जिनका भी पर्सनल ग्रोथ है, ये प्रोग्राम एकदम अच्छे से करना। टाइम मैनेजमेंट पर्सनल ग्रोथ में आएगा। फाइनेंस, कई लोगों ने फाइनेंस लिखा है 2020, तो फाइनेंस के मामले में तो चैलेंजिंग रहा है, इट्स अ फैक्ट। कितना भी हम पॉजिटिव थिंकिंग करें, जो फैक्ट है। फाइनेंशियल करियर। भाई हमर आईफोन जोटा लोएस्ट कॉस्ट केते आसी 40 म्यूट योरसेल्फ। माने सबुडर म सस्ता सुंदर म रश्मि, ओके, फाइनेंस, ओके। व्हाट डू यू लर्न? खुद को एक क्वेश्चन पूछिए कि अगर ये लाइफ की गाड़ी है तो ये ठीक से नहीं चलेगी, इसमें बैलेंस होना चाहिए, बराबर, ठीक है। समझो अगर आपके हर एक एरिया में 4 स्कोर आते हैं, 4, तो वो व्हील इतना छोटा सा हो जाएगा, ऐसे भी आपकी लाइफ नहीं चलेगी, क्योंकि अगर गाड़ी चलानी है तो व्हील की साइज भी परफेक्ट चाहिए, करेक्ट। सो कम से कम लाइफ में जो स्कोर है 8 के ऊपर तो चाहिए। बट अभी कभी तो किसी एक एरिया में शायद कम स्कोर होगा, कोई बात नहीं। आपके बाकी जो मैक्सिमम एरिया है 8 में से कम 6 या 5 एरियाज में हाई स्कोर हो। और अगर आपको बहुत से एरियाज में अगर कम स्कोर आ रहा है तो माय डियर फ्रेंड, यू हैव टू टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ, ठीक है। अभी जिस एरिया में सबसे कम स्कोर आया है, मैं आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी, उस एरिया के बारे में सोचो। समझो वो हेल्थ है, फाइनेंस या पर्सनल ग्रोथ। ये कॉमन 3 आए हैं ग्रुप में, कम स्कोर, हेल्थ, पर्सनल ग्रोथ और फाइनेंस। अभी मैं आपको एक सवाल पूछूंगी, अगर आपका स्कोर यही रहा,
अगर यही स्कोर रहा, एक मुझे स्कोर दे दो, क्या आया है? 4 है, कम से कम 4 स्कोर क्या आया है ग्रुप पे? कोई डाल सकता है? 3 है, 4 है, ओके 2 2 4 4, ओके चलो 4 ले लेते हैं, 4 लेते हैं एज अ मिनिमम स्कोर। अभी खुद से एक सवाल पूछिए, ठीक है? अगर आपका स्कोर, मेरे दोस्त, अगर आपका स्कोर 4 2 3, ये स्कोर अगर आपका कंटिन्यू रहा अगले 6 महीने तक, अगले 6 महीने तक अगर आप ये लाइफ एरिया में अगर कोई एक्शन नहीं लेते हो और अगर आपका स्कोर यही रहा, तो क्या होगा आपके लाइफ में? क्या होगा? व्हाट विल हैपन टू योर लाइफ? जस्ट शांति से 1 मिनट के लिए सोचिए कि अगर आप ये स्कोर 1 या 2 एरिया के बारे में सोचिए, हेल्थ है, पर्सनल ग्रोथ है या फन है। फन एरिया भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए वो व्हील ऑफ लाइफ में लिया है। क्योंकि मेरे दोस्त, नो मैटर व्हाट योर एज, अपने अंदर एक बच्चा होता है, एक इनर चाइल्ड होता है, उसको हमेशा खुश रखना होता है। सो हमको फन आता है मूवीज से या जो भी आपकी हॉबी है, दोस्तों के साथ ट्रैवल, थोड़ा इंजॉयमेंट, जो भी आपकी हॉबी है। तो ये जो फन का जो एरिया भी होता है ना, दोस्तों के साथ मजा आता है, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। हम हमारे काम में इतने व्यस्त हो जाते हैं, इतने डूब जाते हैं, इतने वी मेक busy ourselves so much, we completely neglect the area of fun and recreation. It's a very very important area, let me tell you that. Do not ignore fun. Subconscious mind gets motivated by fun. Sunil says lack of satisfaction and fulfillment. Sunita has said something very important. Imbalance of life. Yes. Can you drive if your wheels are not aligned and of the same size? Can you drive? You can't. That brings an imbalance in your life. Okay? तो आपको ये एक्टिविटी में से आप क्या क्या सीख रहे हो? सुनीता सेड इम्बैलेंस ऑफ लाइफ। आपको ये एक्टिविटी में से आपने क्या सीखा है? आपको इम्प्लीमेंट करना है, उसमें एक्शन लाना, ये बहुत जरूरी है। ओके एवरीबॉडी? हाँ, ये एक्टिविटी सिर्फ करके मत रखिए। मैंने आपको मेरे साथ में ये एक्टिविटी अभी क्यों कराई? अगर मैं ऐसे ही आपको दे देती, मैं 100% गारंटी करती हूँ 2 या 3 लोग ही करते हैं, बाकी के नहीं करते हैं। मेरा एक्सपीरियंस रहा है, 15 साल का एक्सपीरियंस रहा है, ठीक है? इसलिए ये लाइफ ऑडिट में मैंने सोचा मैं साथ में कराऊंगी, ठीक है? तो ये एक एक्टिविटी है, ये आप फिर से कर सकते हो। मैं आपको इसका सॉफ्ट कॉपी देने वाली हूँ, आप प्रिंट आउट ले सकते हो। आप बाद में भी ये एक्टिविटी शांति से कर सकते हो। अगर कोई ड्राइविंग कर रहा है, आपको बाद में करनी है एक्टिविटी, कोई बात नहीं। और एक इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी करते हैं, ठीक है? अभी इस एक्टिविटी का नाम है स्टॉप और स्टार्ट। ओके, ये टूल है। टूल मतलब क्या? औजार, ठीक है? औजार को सही तरीके से यूज करते हैं तो बहुत ही काम आता है। तो ये है टूल स्टॉप स्टार्ट। ये टूल भी मैं आपको दे रही हूँ, वर्ड डॉक्यूमेंट में दिया है, तो आप आपके कंप्यूटर पे भी यूज कर सकते हो, प्रिंट आउट भी ले सकते हो, ठीक है? अभी इस टूल का नाम है स्टॉप और स्टार्ट। स्टॉप और स्टार्ट, ठीक है? तो आपको जिस एरिया में सबसे कम स्कोर आया है, जैसे हेल्थ है, पर्सनल ग्रोथ है, और कई लोगों ने फाइनेंस भी लिखा है, कई लोगों ने फन लिखा है, ये तो ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है। हेल्थ, पर्सनल ग्रोथ, फाइनेंस। ओके, अभी व्हाट आई वांट यू टू डू, आई वांट यू टू राइट 3 थिंग्स यू विल स्टॉप डूइंग। 3 थिंग्स यू विल स्टॉप डूइंग। स्टॉप मतलब आपको बंद करना है। कुछ तो है आपके हेल्थ के बारे में जो आप कर रहे हो, जो आपके काम नहीं आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, बंद करना है, शायद आपको स्मोकिंग या ड्रिंकिंग की लत है, या तो फिर आप थोड़े लेजी हो गए हो, अभी ठंड भी पड़ गई है तो आप शायद सुबह उठ के वॉक पे नहीं जा रहे हो, या तो फिर आप इमोशंस के लिए खाते हो। ओके, जब भी आपको बहुत गुस्सा आता है या बहुत अपसेट फील करते हो तो चाय पी ली, कॉफी पी लिया, कुछ मीठा खा लिया, वड़ा पाव खा लिया, पिज्जा खा लिया,
ठीक है, तो आपको अभी लिखना है. ओके, यू हैव टू राइट राइट नाउ. I can't see you, but I believe you and I trust you, my dear friend. Write it now. See, because if you don't write it now, you will not write it otherwise. And I really want to bring a transformation in your life. I'm committed to you. You be committed to yourself. Please write down 3 things you will stop doing. 1 या 2 areas लो, बाकी का आप homework कर लो, बाकी का homework कर लो. 3 चीजें लिखो जो आप बंद करोगे. Kalyani, हाँ. one question. Yes. In Who is personal, this? Nimish, in personal growth, what could possibly there which I have to stop? Some examples, general. Start, I can understand for my personal growth what I have to do. But what could be the things that I need to stop in my personal growth to really grow? ओके तो एक दोपहर की मेरी बैच थी लाइफ ऑडिट की, एक कॉर्पोरेट के लिए थी वो. तो उसमें से काफी लोगों ने अपने पर्सनल ग्रोथ के लिए सोशल मीडिया का जो इस्तेमाल है उसके वजह से उनका इतना वक्त जाया होता है, बहुत टाइम वेस्ट होता है. तो वो उन्होंने कहा कि वो बंद करेंगे, क्योंकि फिर वो एक्सक्यूज क्या दे रहे थे, मुझे रीडिंग स्टार्ट करना है लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल रहा है. जैसे उन्होंने वो क्वेश्चन पूछा, मैंने बोला फिर आपका टाइम जाता किधर है. तो फिर उन्होंने बोला कि उनको काफी एडिक्शन है, कॉन्स्टेंटली स्पेंडिंग टाइम ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम, और घंटों निकल जाते हैं इसमें. सो ये आपकी पर्सनल ग्रोथ, आपको लाइफ में पर्सनल ग्रोथ में आगे लेके जा रही है या नीचे लेके जा रही है. सोशल मीडिया का इस्तेमाल अच्छा होता है, मैं भी काफी इस्तेमाल करती हूँ सोशल मीडिया, लेकिन उसका एडिक्शन होना के इम्पोर्टेंट चीजें आप अगर लाइफ में निग्लेक्ट करके पर्सनल ग्रोथ में ये कर रहे हो. ठीक है, और एक एग्जाम्पल देती हूँ. ओके, आई विल गिव यू वन मोर एग्जाम्पल. सेल्फ टॉक. हम जैसे खुद के साथ बात करते हैं, अगर हम खुद के साथ नेगेटिव बात करते हैं तो एज अ पर्सन हम ग्रो करेंगे, हम नहीं ग्रो करेंगे. ठीक है, सो अगर नेगेटिव बातें करते हैं, खुद से क्रिटिसाइज करते हैं, तो उसको भी आपको बंद करना है. और आपको स्टार्ट क्या करना है, खुद को अप्रिशिएट करना स्टार्ट करना है. यू हैव टू स्टार्ट अप्रिशिएटिंग योरसेल्फ. ओके, सो दैट इज एग्जांपल ऑफ व्हाट यू गॉट टू स्टॉप when it comes to your personal growth. Mentally grow करना है, emotionally grow करना है, तो जो भी negative चीजें हैं उसको बंद करना है. Okay, that is an example. Question. Yes. This is Arjun, ma'am. I have a question related to, since you mentioned health, personal growth and finances. हाँ. हेल्थ से रिलेटेड चलो हम लोग समझते हैं, और पर्सनल ग्रोथ से रिलेटेड हम लोग समझते हैं कि लॉ ऑफ हैबिट्स बहुत मैटर करती हैं. एंड पैरेलली इफ यू टॉक अबाउट फाइनेंसेस, तो फाइनेंसेस को कैसे हम लोग मतलब स्टार्ट एंड स्टॉप से रिलेटेड हम लोग कैसे उसको रिलेट कर सकते हैं? कैन यू जस्ट लिटिल बिट शेयर योर पॉइंट ऑफ व्यू? Okay, so Kalyani, Nimish, once again, there's one more connected question to this asked by Tejal. Okay, what is the difference between career and finance, and aren't they similar and highly interconnected? So I thought it's a similar question, so you can address both the question at the same time. okay, so first I will take Arjun's question. Okay, Arjun, so finance में for example, finance में saving की habit बहुत जरूरी होती है, investment की habit बहुत जरूरी होती है. Okay, so for myself especially, मैं काफी पैसे spend करती थी unnecessary shopping में. So last 1 year में मैंने वो काफी सारा change कर दिया, और उसके वजह से मेरे savings काफी बढ़ गए. ओके, सो सेविंग एक बहुत अच्छा तरीका होता है. तो अगर मुझे फाइनेंस में कुछ स्टॉप करना है तो सेविंग करना है, और अगर स्टार्ट करना है तो इन्वेस्टिंग करना है. ओके, दैट इज वन एग्जांपल. सो अगर आपके कोई फ्रेंड है जो एक फाइनेंशियल प्लानर है, तो आप उनसे प्लीज कंसल्टेशन कर लो कि आपका जो फाइनेंशियल ग्रोथ है, वेल्थ मैनेजमेंट है, और एसेट मैनेजमेंट है, और एसेट बिल्डिंग है, वो आप कैसे प्लान कर सकते हो. ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है. मे बी मिस्टर निमिश देसाई कैन, मे बी माय पार्टनर मिस्टर निमिश देसाई इज अ वेरी वेरी स्मार्ट इन्वेस्टर, एंड आई थिंक एक छोटा सा हम शायद कभी हमारे लिए वो लेक्चर कर देंगे. ओके, so ये टॉपिक थोड़ा सा मतलब एक्चुअली एक पॉइंट मैम, but did you get it what I'm trying to tell you in stop and start in finance? एक्चुअली पिछले लास्ट 7 years से मैं एक पॉइंट फॉलो कर रहा था, which was 20-30-30-20 का इकोनॉमिक्स का फॉर्मूला था, जो पिछले काफी समय से मैं फॉलो कर रहा हूँ. उससे मुझे काफी हेल्प मिली है. सो आई थॉट कोई एक वैल्यू एडिशन हो सकता है मे बी. श्योर. ओके, तो आप बताना चाहोगे अभी?
नो प्रॉब्लम, आई एम जस्ट शेयरिंग कि मैं ऑलरेडी एक जो फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ पिछले काफी समय से। आई थॉट Okay. मैंने इसलिए आपसे पूछा, आई थॉट कि कुछ एक वैल्यू एडिशन हो सकती है इसके अंदर। ठीक है बट अच्छा पॉइंट है। लेट मी सी अगर हम एक छोटा सा फाइनेंशियल अबंडेंस पे अगर सेशन प्लान कर सकते हैं आपके लिए तो ओके मैं बता Okay. दूंगी आपको। बट Sure, ma'am. अभी क्या है 7:45 ऑलरेडी बज चुके हैं और मुझे और एक एक्सरसाइज करनी है और उसके साथ आपके साथ एक मेडिटेशन भी करना है और आपका ज्यादा वक्त नहीं लेना है क्योंकि ये जो वक्त होता है सबका बिजी है, आपको शायद डिनर करना हो। पर ये इतना समझ में आया फाइनेंस में आपको क्या स्टॉप करना है और स्टार्ट करने का एग्जाम्पल। ठीक है, कई लोगों को फाइनेंशियल एजुकेशन डीप में नहीं होता है, स्पेशली लेडीज। ये मेरी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम रह चुकी है बिकॉज आई स्टेड कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन माय हस्बैंड। आई हैव ऑलवेज बीन वर्किंग but I didn't really get into financial planning. Are you getting it? So that is a very big drawback in many people. तो शायद मुझे स्टॉप करना है डिपेंडेंसी और स्टार्ट करना है लर्निंग, थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग। For example, understanding of stock markets, understanding about different kind of mutual funds and investments. There are many things. It's very interesting. I have recently started studying about it. Okay, so that is one example. You got it? So health, personal growth, finance, we have covered it all. Okay, fun. Somebody wrote fun. So stop doing shayad maybe you are a workaholic. Okay, Prashant? I hope you're there. You wrote fun as an area. Yes. So maybe you got to stop, maybe you are a workaholic and you're putting in too much of time there. Maybe you got to just stop that, okay? And maybe you got to start putting, dedicating time for your fun, maybe talking to your friends or do things that you enjoy. Maybe it's your hobby. Maybe you just like to play cricket. Maybe you like to play a guitar. Maybe you just like to watch a movie. Anything, okay? Simple cheezein hoti hai, which can bring you joy and happiness. You should start doing that. Got it everybody? So stop start एक बहुत important exercise है। आप हर एक आपका जो लाइफ में एरिया है जिसमें खास करके आपके जो लो स्कोर आया है, कम स्कोर आया है, उसमें आप क्या बंद करोगे और क्या चालू करोगे। ठीक है, और एकदम से कोई चीज बंद नहीं होती, धीरे धीरे बंद करनी है और धीरे धीरे स्टार्ट करनी है। और इसमें कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है बिकॉज आपको लाइफ में सक्सेसफुल आपके हैबिट्स बनाती है। हम लोग और एक सेशन करेंगे उसमें हैबिट्स के बारे में भी बात करेंगे। जो गोल सेटिंग का सेशन होगा उसमें हम बिलीफ सिस्टम और हैबिट्स के बारे में बात करेंगे। बहुत ही अच्छा गोल सेटिंग सेशन आपके लिए प्लान हुआ है, वो हम न्यू ईयर में करेंगे 2021। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट important tool. Okay, so the next tool that I'm going to share with you is Life Audit 10 Success Empires, 10 Success Empire। इसके लिए मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक वर्ड डॉक्यूमेंट। सबको दिख रहा है वर्ड डॉक्यूमेंट? जस्ट टेल मी यस। Somebody just yeah, very good. Somebody just unmute and tell me yes. Okay, ठीक है। अभी इसमें आपको क्या करना है, इसमें से अभी एक आप मेरे साथ करोगे। ओके, मैं एक्सप्लेन करती हूँ और एक मेरे साथ करोगे क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं, लेकिन आप प्रॉमिस करो एज अ होमवर्क आप ये करोगे। मैम कैन यू डू प्लीज फुल स्क्रीन? एक मिनट, ये मैं आपके साथ शेयर करूंगी, डोंट वरी। ओके, अब भी मैं आपको देने वाली हूँ, ग्रुप पे दूंगी, पर्सनल चैट पे भी दूंगी और आपके ये आई एम गोइंग टू शेयर इट नाउ आल्सो इन द जूम चैट। ठीक है, सो आपको क्या करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल और बहुत ही यूजफुल टूल है ये। तो ये फिर से हमारे लाइफ के पहलू है, हेल्थ, फैमिली, फैमिली में मैंने पार्टनर एक अलग से डाला है, फ्रेंड्स, रिलेशनशिप्स, फन, रिक्रिएशन, हॉबी, बिजनेस, फाइनेंस, पर्सनल ग्रोथ, थॉट्स, इमोशंस, एटीट्यूड, ये बहुत जरूरी होता है, थॉट्स, इमोशंस, एटीट्यूड, नेटवर्क, नेटवर्क मतलब हम कितने लोगों को जानते हैं। अगर आप बिजनेस में हो, कोई भी हो, इनफैक्ट अगर आप जॉब में हो, स्टूडेंट में हो, एक बड़े नेटवर्क का होना बहुत जरूरी होता है। एंड नंबर 10 है सर्कल ऑफ जीनियस। क्या आपके पास कोई कोच है, क्या मेंटोर है आपके पास, या मास्टरमाइंड। मास्टरमाइंड मतलब एक अच्छा 5-6 लोगों का ग्रुप, ऐसे लोग जिनको आप आदर्श मान सकते हो लाइफ में, ऐसे लोग जो आपको लाइफ में मोटिवेट करते हैं, जो आपका हौसला बढ़ाते हैं। क्योंकि मेरे सेशन में ऑलवेज से इन माय सेशंस आई से यू आर एन एवरेज ऑफ 5 people you spend most of your time with. You are an average of 5 people you spend most of your time with. तो जो हमारे दोस्त होते हैं, जो करीबी लोग होते हैं, उनका बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस होता है हमारे माइंडसेट में। तो
तो आपके जो दोस्त है वो आप बहुत केयरफुली चूज कीजिए। नेगेटिव लोगों के साथ नहीं रहना है, पॉजिटिव लोग, सक्सेसफुल लोगों के साथ रहना है। उसको मैं बोलती हूँ सर्कल ऑफ जीनियस। जीनियस सबको पता है जीनियस का मीनिंग, और उस सर्कल ऑफ जीनियस में आपका एक कोच या मेंटोर, ऐसा कोई व्यक्ति जो आपको गाइड करे लाइफ में, ठीक है, आप उसको फी देना। अगर आप फी नहीं दोगे तो फिर आप सीरियस नहीं रहोगे। सो यू हैव टू गेट इनटू अ सीरियस कोचिंग एंगेजमेंट, ओके। या तो फिर अगर आपके लाइफ में कोई गुरु है, कोई आदर्श है, जो पर्सन जो आपको गाइड करे, और कम से कम 3 या 4 ऐसे दोस्त जो बहुत पॉजिटिव है, बहुत सक्सेसफुल है, और जो हमेशा पॉसिबिलिटीज की बात करते हैं, ओके। तो ये सब है। तो अभी क्या करना है मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट वाला लेते हैं एक एग्जाम्पल। हेल्थ है, करंट रेटिंग। एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, ओके। करंट रेटिंग समझो मेरी हेल्थ की, मैं अपनी हेल्थ की बात कर रही हूँ, ओके। मेरी हेल्थ की करंट रेटिंग 7 है, ओके, क्योंकि मैंने वेट पुट ऑन किया है। व्हाई? आई हैव बिकम लेजी फॉर माय हेल्थ। हाँ, आइडियल स्टेट 9। आइडियल मतलब 7 नहीं तो आइडियल स्टेट क्या होनी चाहिए? 9 ना। ये आइडियल स्टेट कैसी होगी? तो आपका जो आइडियल वेट है आप वो लिख सकते हो, फॉर एग्जाम्पल 62 kg। और इससे चेंजेस क्या आएंगे लाइफ में? मोर एनर्जी, मोर कॉन्फिडेंस। जस्ट एग्जाम्पल दे रही हूँ, ओके, ठीक है। हाउ विल इट मेक यू फील? हाउ विल इट मेक यू फील? ओके, फॉर मी इट विल मेक मी फील वेरी कॉन्फिडेंट एंड हैप्पी, ओके। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉलम है, क्योंकि अगेन सबकॉन्शियस माइंड अंडरस्टैंड्स द लैंग्वेज ऑफ फीलिंग्स एंड इमोशंस। हमारे लाइफ में जो भी गोल होता है, उस गोल को हम तभी अचीव करने के लिए मोटिवेट होते हैं जब हमको एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग देता है, ओके। सो ये बहुत जरूरी होता है, इसलिए ये एकदम क्लियरली लिखा है मैंने। आपको ऐसा टेम्पलेट कहीं पे भी नहीं मिलेगा। और फिर आपको एक कमिटमेंट करना है, 1 immediate action you will take। 1 immediate action you will take। ये आपको मुझे आज एक कमिटमेंट करना है, 1 immediate action you will take। तो मैं आपको कमिट करती हूँ, मेरा 9 बजे अभी प्रोग्राम है। जैसे ये प्रोग्राम खत्म होता है, मैं एक 30 मिनट्स वॉक करने वाली हूँ, ओके। सो दैट इज 1 immediate action I will take, and for dinner I am only having soup, okay। This is my commitment to you. See, I'm being so honest with you. Even I go through I also feel lazy at times, and health is definitely an ignored aspect of my life, okay। So can you do this with me now? एक करेंगे अभी, चलो everybody। I'm going to give this to you, okay। I'm giving this to you। अभी नोटबुक में कीजिए, फिर मैं आपको ये टेम्पलेट शेयर करती हूँ, फिर आप टाइप करके आपके लैपटॉप पे भी कर सकते हो, या तो फिर आप प्रिंट आउट लेके पेन पेपर के साथ भी कर सकते हो। एवरीबॉडी विथ मी, ओके। सो एक एरिया चूज कीजिए आप, चूज 1 एरिया। यस, हेल्थ है, फैमिली है, फ्रेंड्स, फन, बिजनेस, फाइनेंस, personal growth. Acha, Jejal was asking the difference in career and finance. Okay, see, career is, let's say a person right now, in the person's career, could be doing an MBA. That is career. Okay, that is interrelated, definitely. Interrelated है, क्योंकि अगर आप आपके करियर में अच्छा कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपके फाइनेंस भी अच्छे होंगे। लेकिन लेट मी टेल यू, इंटररिलेटेड है, लेकिन कभी कभी ऑपोजिट भी हो सकते हैं। कोई कोई लोग बहुत हाई पोस्ट पे होते हैं, अच्छी सैलरी आती है, लेकिन शायद उनका EMI बहुत कट रहा है, फाइनेंशियल प्लानिंग ठीक से नहीं करी है, तो शायद, या तो फिर बहुत सारी चीजें कई लोग खरीद लेते हैं क्रेडिट कार्ड पे, and they are paying huge EMIs and they are not able to build wealth, okay। So sometimes it could be opposite also, all right, getting it? Career, maybe the person is at a position where that person is not happy, maybe the life purpose is something else, okay। So that's how these two are different things. Career for a student is obviously what the person is studying. For me, my career right now is, of course, what I'm doing as a life coach, okay? But finance and this may not be related, okay? I may be very famous,
but I may not be making that amount of money, or I may be making a lot of money and I may not be saving and investing it properly. Are you getting it, Tejal? I hope I have answered your question. Okay, so Yes, Kalyani. very good, good. So people, can we take one? Please, can you write one for me right now? So choose any area of your life. Choose any one area. Health, wealth, maybe fun, recreation. मैंने थोड़े नए एरियाज ऐड कर दिए हैं इसमें, बिकॉज हम लोग बिजनेस कोचिंग भी करते हैं, तो मैंने बिजनेस फाइनेंस डाल दिया है. नेटवर्क भी बहुत जरूरी होता है. थॉट्स, इमोशंस, एटीट्यूड जरूरी होता है. तो क्या आपके थॉट्स, इमोशंस प्रोडक्टिव है? ओके, शायद गुस्सा बहुत आता है, या डर बहुत लगता है, या सेल्फ डाउट में हो, या पास्ट में अटके हुए हो, या बहुत सेंसिटिव हो. हम कल इमोशंस के बारे में बात करेंगे. कल हम इमोशंस को ऑडिट करेंगे. ओके, नेटवर्क भी बहुत जरूरी होता है. कोई कोई लोग मतलब ज्यादा दोस्त नहीं बनाते, या लोगों से बात करने से हिचकिचाते हैं, या तो फिर उनको सेल्स करने से थोड़ा कॉन्फिडेंस लो होता है, तो शायद उनका नेटवर्क छोटा होता है या बढ़ाते नहीं है. तो ये सारे ओवरऑल आपकी लाइफ में अफेक्ट करते हैं. सो कैन यू डू विथ मी राइट नाउ? कम ऑन क्विकली, एक करंट रेटिंग दे दो खुद को. उसके बाद रीजन लिखो, वाई. शॉर्ट एंड स्वीट में लिखना है. शॉर्ट एंड स्वीट में लिखो रीजन वाई. आइडियल स्टेट, आइडियल स्टेट मतलब आदर्श क्या होना चाहिए. और फिर विजुअलाइज करो. विजुअलाइजेशन बहुत जरूरी होता है, बहुत जरूरी होता है कि कैसी होगी ये स्टेट जब मेरी हेल्थ बहुत अच्छी है, मेरी एनर्जी लेवल बहुत हाई है, मैं कैसे दिखूंगा, मैंने क्या कपड़े पहने हैं, और ये मेरे लाइफ में क्या चेंजेस लेके आएगा, ये मेरे लाइफ में क्या चेंजेस लेके आएंगे. शायद पर्सनल ग्रोथ है, अभी पर्सनल ग्रोथ में आपसे रिलेटेड सब चीजें आएगी. ओके, शायद करंट कॉन्फिडेंस लेवल 4 है. क्यों? मे बी आपको सेल्फ डाउट आता है, मे बी आपको डर बहुत लगता है. आइडियल स्टेट 9. विजुअलाइज करो कि अगर आप में बहुत कॉन्फिडेंस आ जाता है तो आपकी लाइफ कैसे होगी, और आप क्या करोगे, और हाउ इट विल मेक यू फील. हैप्पी, एक्साइटेड, अचीव्ड, कॉन्फिडेंट, पावरफुल, स्ट्रॉन्ग. And actions बहुत important है, because success calls for action. I'm a coach. I believe in action. I don't give speeches and talks. I believe in action. So one immediate action you will take. And it doesn't have to be a very big action. कभी कभी छोटे changes भी आप कर लो. I totally believe in small changes. लेकिन consistency जरूरी है. सो कुछ छोटा मोटा चेंज भी होगा. फॉर एग्जाम्पल, मैंने 1 कप कॉफी कम कर दी है. मैं दिन में कम से कम 3 कप कॉफी पीती हूँ, और मैंने 1 कप कम कर दी है. ये मेरे लिए बहुत बड़ी चीज है. तो एक स्मॉल चेंज मैंने अपने लाइफ में लाया है. आर यू गेटिंग इट? ओके, ऑलराइट एवरीबॉडी. सो आई एम डूइंग अ स्टॉप शेयर ओवर हियर, and I am sharing this file with you. Okay, I'm sharing the Success Empire file with you. And I will share this file with you on the group also, don't worry. अगर आप लैपटॉप या डेस्कटॉप पे से लॉग इन किया है तो आपको ये फाइल मिल जाएगी. वर्ड डॉक्यूमेंट है, ओपन फाइल है. ओपन फाइल है तो आप उस फाइल पे डायरेक्टली काम कर सकते हो, जैसे मैंने करके दिखाया था. प्रिंट आउट भी ले ये सकते आपका हैं. स्क्रीन दिखा नहीं आपका. कौन सा स्क्रीन? मैं दिख रही हूँ आपको? आप दिख रहे, स्क्रीन शेयरिंग नहीं हुआ है फाइल का. स्क्रीन शेयरिंग मैंने बंद कर दिया है. स्क्रीन शेयरिंग बंद ही कर दिया है. आप अगर लैपटॉप पे हो तो मैंने अभी फाइल शेयर की है. डिड यू गेट द फाइल, महेंद्र? ये कहाँ पे मिलेगी फाइल? Prashant, I have sent the file right now in the chat box. ये फाइल कहाँ?
आपको मैं मैडम, पर्सनल व्हाट्सएप पे मिलेगा, ग्रुप पे? व्हाट्सएप पे मिलेगा, डोंट वरी, थैंक यू मैडम। डोंट वरी, व्हाट्सएप पे चैट पे मिलेगा, आइए, व्हाट्सएप पे मिलेगा। चैट पे और जो आइए, और दिखा है सारे चैट बॉक्स में। not visible in the chat, I have shared, don't worry, I will share it on the group, don't worry, I will share it on the group. Not visible in chat, I have sent right now, sending it again, please check. I've sent it now, file successfully sent. Don't worry, I will send it to you on your WhatsApp also, don't worry at all. I've sent you Wheel of Life, I have sent you Success Empire, and I'm sending you Stop Start also. So you can open it in your computer or you can take a printout. Like what is 10 crore success empire? Okay, so let's move on. Let's move on. We have already shot our time. So let's come to the last part of the session and do a very powerful visualization. Let's do a very powerful visualization. I will tell you more about visualization tomorrow, but I always like to end my session with a powerful visualization. Okay, so visualization के 3 steps बहुत जरूरी होते हैं, ये 3 steps याद रखो. अभी आपके लाइफ में जो चेंज लाना है, अभी हमने ऑडिट किया, ओके, हमने स्टॉप और स्टार्ट में देखा कि हमको क्या स्टॉप करना है, क्या स्टार्ट करना है, उसकी हमको क्लैरिटी आ गई है. कौन से लाइफ के हमारे एरियाज है जिसको हमें चेंज करना है, उसकी हमको क्लैरिटी आ गई है. तो एक पहलू आपके लाइफ का चूज करो, चूज वन. हेल्थ है, पर्सनल ग्रोथ, फाइनेंस, फन, जो भी है, एक एरिया आप चूज करो और एकदम क्लैरिटी के साथ विजुअलाइजेशन कीजिए आप आंखों के सामने कि आपकी जो हेल्थ है वो कैसे होगी, या अगर आपके लाइफ में फाइनेंशियल अबंडेंस आपको चाहिए तो वो क्या होगा. ठीक है, फिर नंबर 2, उसको आपको फील करना है. फीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. आई रिपीट अगेन एंड अगेन, आई हैव स्टडीड साइकोलॉजी, ओके, एंड आई हैव स्टडीड like 4 other courses and certifications in psychology. Listen to me loud and clear. Just listen to me blindly. Subconscious mind understands the language of feelings. If you don't feel your visualization, if you don't feel that you're getting the financial abundance, if you don't feel that you're getting the perfect health, it is not going to be effective. Okay, so you just listen to me. Clarity, feel it, and then you repeat it. And then you repeat it. Okay, so छोटा visualization रखना है 1 मिनट का और उसको दोहराना है, और उसको दोहराना है. ओके, जो करेंगे साथ में, सबको म्यूट पे जाना पड़ेगा. 3 मिनट का विजुअलाइजेशन करेंगे, सिर्फ 3 मिनट्स, लेकिन 3 मिनट्स में आपको आपके नई रियलिटी में आना है. व्हाट यू आर सपोज टू कम इन योर न्यू रियलिटी. व्हाट इज द न्यू रियलिटी? हेल्थ अबंडेंस, फाइनेंशियल अबंडेंस, tremendous confidence. Did you all understand? Everybody know that is the one change they want to bring in your life. Mahendra? Yes ma'am. Everybody? Yes? Okay. All right. So 3 minutes. I will play the music. Tell me अगर आपको सुनाई दे रहा है कि नहीं, क्योंकि पहले नहीं सुनाई दिया था जब मैंने प्ले किया था. मुझे बताना सुनाई दे रहा है कि नहीं. ओके, म्यूजिक सुनाई दे रहा है? नहीं दे रहा मैडम, कुछ भी आवाज नहीं आ रहा है. We Okay. can't hear. अभी? Now we can हाँ hear. अभी आ रहा है मैडम, आवाज आ रहा है. ओके, अभी आवाज आ रहा है. हाँ म्यूजिक सुनाई दे रहा है. ओके ओके ओके, चलो everybody go on mute please. 3 minutes, only last 3 minutes of the session, complete silence, 3 minutes, very important. Okay, let's take 3 deep breaths. I will play the music. Let's take 3 deep breaths. 3 deep breaths. लंबी और गहरी सांसें लेनी है. प्लीज म्यूट पे जाइए.
3 लंबे सांसें लीजिए और स्टेप इनटू योर न्यू रियलिटी। आपको जो लाइफ में चेंज लाना है, ऐसा सोचिए कि ये चेंज आपके लाइफ में आ गया है, ये सच हो गया है। विथ क्लैरिटी फील इट। 3 मिनट के लिए डीप विजुअलाइजेशन करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। थैंक यू एवरीवन। एक क्विक रिकैप कर लेते हैं सेशन का। हमने म्यूजिक बंद झालं. हेलो, हाँ म्यूजिक मैंने बंद किया है। म्यूजिक बंद किया है because I'm giving you a recap. We did Wheel of Life. It's a very, very important and very useful tool. You will get everything on your WhatsApp, don't worry. Yes. Who is talking? Okay. म्यूजिक नहीं था। म्यूजिक अभी मैंने बंद कर दिया है। पहले सुनाई दिया? Yes. Yes. Okay. So a quick recap. We did the Wheel of Life.
फिर स्टॉप स्टार्ट टेक्निक इसका दे दिया, लाइफ ऑडिट 10 सक्सेस एम्पायर्स, ये सारे 10 सक्सेस एम्पायर्स बहुत जरूरी होते हैं, इसमें नेटवर्क आता है, इसमें बिजनेस आता है, इसमें आपका सर्कल ऑफ जीनियस, एक अच्छा कोच, मेंटोर, मास्टरमाइंड का होना, एटीट्यूड, थॉट्स एंड इमोशंस, ये एडिशनल मैंने ऐड कर दिए हैं जो व्हील ऑफ लाइफ में नहीं थे। व्हील ऑफ लाइफ एक कॉमन टूल है जो आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा। सक्सेस एम्पायर्स जो है मेरा पर्सनल टूल है, ये मैंने बनाया है। सो ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये स्पेशली हम हमारे बिजनेस कोचिंग क्लाइंट्स के लिए बनाते हैं, लाइफ ऑडिट 10 सक्सेस एम्पायर्स व्हिच आई हैव गिवन यू, एंड वी डिड विजुअलाइजेशन, एंड नाउ आई वांट यू टू promise yourself that at least 100 times till tomorrow you will continue repeating these two affirmations. I am happy, I am healthy. 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 I want you to say this at least 100 times till tomorrow. Okay, everybody? Right? So we wind up with today's session. Tomorrow again, we will meet at the same time, 7 o'clock. Let's begin sharp at 7 o'clock. 15 minutes before I will open the Zoom meeting. The link remains the same. Zoom का जो link है वो same रहेगा for all the days. ठीक है? उसी लिंक से ज्वाइन करना है। नोट्स मैं आपको ग्रुप पे दे दूंगी। एंड में आपको एक कंपाइल्ड वर्कबुक भी मिल जाएगा, सो बिल्कुल डोंट वरी के नोट्स नहीं मिला है, सब मिल जाएगा, डोंट वरी। ओके, सो होमवर्क क्या करना है आपको? 10 सक्सेस एम्पायर्स आप फिलअप कर देना। 10 सक्सेस एम्पायर्स आपको फिलअप कर देना। ये सेशन का तभी फायदा होगा जब आप खुद पे काम करोगे, यू विल वर्क ऑन योर सेल्फ। ओके, सो फिल अप द 10 सक्सेस एम्पायर्स वर्कशीट, ठीक है? और tomorrow I will see you sharp at 7. So कल ऐसे ही एक इंटरैक्टिव एक्सरसाइज करेंगे, और कल एक बहुत पावरफुल विजुअलाइजेशन है, लंबा विजुअलाइजेशन है, तो प्लीज ऐसी जगह पे बैठना जहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस ना हो। एक प्रोसेस है एनएलपी में जिसको हम बोलते हैं फास्ट फोबिया क्योर, जो हमको पास्ट मेमोरीज, जो दर्द भरी या ट्रबलसम मेमोरीज है, जैसे 2020 में काफी सारे प्रॉब्लम्स आए होंगे, हाउ यू कैन इरेज दैट फ्रॉम योर माइंड। इट्स अ पावरफुल टेक्निक। सो कल एक ही इंटरैक्टिव एक्सरसाइज होगी, ज्यादा टाइम विजुअलाइजेशन में होगा। तो कल हो सके तो एक शांत जगह पे बैठ जाना जहाँ पे कोई शोर नहीं है, सो दैट यू कैन डू दिस प्रोसेस विथ मी। आज 3 मिनट का किया, कल कम से कम 15 मिनट का होगा, 15 से 20 मिनट। ओके एवरीबॉडी, सो थैंक यू एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल। एनी क्वेश्चंस? Thank you so much, ma'am, for the wonderful session. थैंक यू Please अर्जुन। send that word copy in group because I will send Prashant, I will send, don't worry. Madam. Thank you everyone. Thank you so much, ma'am. Thank you Samira. Thank you, ma'am. Thanks, Kalyani. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you very much. Thank you, Kalyani. Thank you. Very powerful, very crisp, and Thank very you, to the Mahendra. point, and very useful. I Thank must you, sir. say thanks. Yes. Thank you sir, thank you very much. Thank you, madam. Thank you. Thank you. Okay, bye bye darlings. Chalo, good night. See you tomorrow sharp 7 o'clock. Bye bye. Bye. Bye.